हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिकोड करने वाले हैं इंस्टीट्यूट ने जो न्यू सिलेबस के बारे में एप्लीकेबिलिटी वाला नोटिफिकेशन लाया है उसको, एंड डायरेक्ट एंट्री के जितने भी बच्चे हैं उनके सारे क्वेश्चंस को मैं आज इस वीडियो में आंसर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंस्टीट्यूट ने क्लियर साफ मना कर दिया है कि नवंबर 2023 के लिए न्यू स्कीम अप्लाई नहीं होगी। आई रिपीट, बोला है नवंबर 23 के लिए न्यू स्कीम अप्लाई नहीं होगी। इसका ये मतलब नहीं होता है कि मई 24 के लिए 100% हो जाएगी। ओके, हमें इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि मई 24 में अप्लाई होता है कि नहीं होता है। पहले तो ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जैसे ही नोटिफिकेशन आई है, इसके पहले भी और नोटिफिकेशन आने के बाद भी इतनी सारी कंफ्यूजन भाई, इतनी सारी कंफ्यूजन जिसकी हद नहीं है। मैं थोड़े आपको दिखा देता हूँ भाई मैसेजेस बच्चों के। हेलो सर, मुझे एक डाउट है, मैंने सीए फाउंडेशन की एग्जाम दी थी, क्लियर नहीं हुई, मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने वाला है, तो मुझे डाउट है कि मैं प्रोविजनलाइजेशन कर सकता हूं और 9 महीने की आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकता हूं क्या। ये मैं आपको क्वेश्चंस क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको रियलाइज हो जाए कि इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे आप रीच कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं मेजोरिटी लोगों को रिप्लाई बैक करता हूं। और जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि जिनके बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आज वीडियोस के थ्रू बेसिकली सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो इन दैट केस ये एक क्वेश्चन था। दूसरा भी और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। सर, is the new scheme applicable for November exam? I'm totally confused to start direct entry or not. भाई, इसका आंसर मैंने अभी दे दिया। नवंबर 23 में न्यू स्कीम अप्लाई नहीं होती है। सर, टुडे न्यू स्कीम विल बी मे अटेम्प्ट, then what about November 23 attempt for me to do provisionalization? So majorly अगर आप देख रहे हो तो नवंबर 23 के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं कि मैं वहां पे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करके आज नवंबर 23 का एग्जाम दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं। ये एक क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको अभी देने जाने वाला हूं। शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले ध्यान दीजिए आप केयरफुली। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्क्लेमर में आपको आपस एक बार समझा रहा हूं ताकि आप कान खोल के सुन लीजिए। न्यू डायरेक्ट एंट्री इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नवंबर 23। मेरा जो चैनल आपको इन्फॉर्म कर देगा वो अप्लाई कब से होने वाला है उसके बारे में, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि नवंबर 23 में नहीं लगने वाला है, मतलब मई 24 में तो कंफर्म लग जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने अभी तक ऐसा कुछ बोला नहीं है, जब बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के दिमाग में है जो बेसिकली अभी सीए फाउंडेशन की एग्जाम दिसंबर 22 में पास हो चुके हैं, ठीक है। ये बच्चे भी सोच रहे हैं, अगर ये थर्ड ईयर में है तो ये बच्चे भी सोच रहे हैं सर हम क्या करें, हमारे लिए कौन सा अटेम्प्ट है, क्या है। तो इन दैट केस समझ लीजिए, आपने अगर दिसंबर 22 की एग्जाम दी थी, भले आप फर्स्ट ईयर वाले हो, सेकेंड ईयर वाले हो, थर्ड ईयर वाले हो या ग्रेजुएट हो, ठीक है। अगर आपने सीए फाउंडेशन की एग्जाम दिसंबर 22 में दी थी और अगर आप पास हो गए हो तो भैया नवंबर 23 आपके लिए एप्लीकेबल अटेम्प्ट है, ओके। और वहां पे अभी भी एग्जिस्टिंग कोर्स ही लगने वाला है, यानी कि आपको 8 पेपर देने, ग्रुप 1 में 4 और ग्रुप 2 में 4, ठीक है। तो उसकी पढ़ाई जल्द से जल्द चालू कर दीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। और इसी सिलसिले में वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट भी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। चलिए दूसरे बच्चे की बात करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने दिसंबर 22 में सीए फाउंडेशन की एग्जाम दी थी बट बेचारे पास नहीं हो पाए, अभी ये बच्चे भी कंफ्यूज्ड हैं कि सर हम लोग क्या करें। जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला हो वो सोच रहा है सर क्या मैं डायरेक्ट एंट्री अभी से प्रोविजनली कर लूं। थर्ड ईयर वाला जो अभी फेल हुआ है ये फाउंडेशन एग्जाम, वो सोच रहा है सर मैं क्या डायरेक्ट एंट्री कर लूं। तो मेरा आप लोगों के लिए मेन एडवाइस यही है कि अगर आपने दिसंबर 22 में सीए फाउंडेशन दी थी और नहीं पास हुए तो आप प्लीज जून 23 में और एक बार सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट दीजिए। इसका एक रीजन बता देता हूं। देखो, फाउंडेशन में एक तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं फर्स्ट, और दूसरी रही बात, जैसे ही आप जून 23 का एग्जाम पास हो जाओगे ना, आप मई 24 के लिए कंफर्म्ड एलिजिबिलिटी होती है आपकी सीए इंटर की, एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी 99% वो आपका नया स्कीम ही लगेगा, ठीक है। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो प्लीज डायरेक्ट एंट्री के बारे में ना सोचें। आप प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप जून 23 का एग्जाम दें और मई 24 में सीए इंटर का न्यू कोर्स का एग्जाम दीजिए। मतलब 6 पेपर आपको सीए इंटर के मई 24 में देने पड़ेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अगले स्टूडेंट के पास चलते हैं। अभी
जो बच्चे अभी करेंटली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हैं, इन्हें क्या करना चाहिए, ध्यान सुनना। जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, इनको डेफिनेटली मेरी एडवाइस है कि आप सीए फाउंडेशन का दिसंबर 23 के अटेम्प्ट के लिए रेडी हो, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री के बारे में अभी मत सोचिए। ठीक है, ये बच्चों, क्योंकि देखो आज के दिन भी एग्जिस्टिंग ओल्ड स्कीम वाली डायरेक्ट एंट्री चल रही है, जहां पे बेसिकली आपको थर्ड ईयर में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आर्टिकलशिप चालू करनी पड़ेगी 9 महीने की, तो बहुत लंबा सफर है। तो उससे बेटर है कि अगर आपको सीए की जर्नी स्टार्ट करनी है तो बेसिकली आप दिसंबर 23 का अटेम्प्ट दीजिए। सर क्यों, मैं जून का अटेम्प्ट नहीं दे सकता हूं? नहीं दे सकते। जून 23 के अटेम्प्ट की लास्ट डेट थी, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 दिसंबर थी, जो कि जा चुकी है। ठीक है, तो अभी ऐसे जो बच्चे हैं जिन्होंने आज तक सीए का कोर्स स्टार्ट ही नहीं किया है, तो मेरी एडवाइस रहेगी अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो आप प्लीज दिसंबर 23 के अटेम्प्ट के लिए तैयारी कीजिए और उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है। चलिए, ओके, लास्ट डेट मैं बताता हूँ रजिस्ट्रेशन की क्या है, 1 जुलाई 23। तो उसके पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आपको दिसंबर 23 की एग्जाम देनी है तो। चलिए, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ, और ऊपर से जो ये फाउंडेशन के बच्चे हैं जो दिसंबर 23 में देंगे, उनको नवंबर 24 में न्यू कोर्स अप्लाई होगा। तो आप लोगों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट एंट्री के मगजमारी में मत जाइए। ठीक है, मेन क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का इंतजार सब लोग कर रहे हैं कि सर मैं अभी थर्ड ईयर में हूं, ओके, और या तो फिर मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट हूं और मैं बड़ी बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा था कि इंस्टीट्यूट न्यू कोर्स का नोटिफिकेशन लाएगा और मेरे लिए वो अप्लाई हो जाएगा और मैं नवंबर 23 में सीए इंटर के एग्जाम पास हो जाऊंगा। रुक जाओ, इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे इच्छाओं पे पानी फेर दिया है। देखिए, अभी आप लोगों के पास भैया 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 2 ऑप्शन। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए वो 2 ऑप्शन बता देता हूं, क्या 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट एंट्री ही चाहिए, ठीक है, तो आपको 2 ऑप्शन बता देता हूं, देख लीजिए, मैंने पूरा टेबल बना के आपको दिखाया हुआ है। एक तो है भैया कि आप एग्जिस्टिंग जो करंट डायरेक्ट एंट्री स्कीम है उसमें जाना, ठीक है, एट योर ओन रिस्क। पर देखिए उसमें होने क्या वाला है, ध्यान सुनिए। आपको पहली बात तो 1 जुलाई 2023 के पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। फिर आपकी जो इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन आईटी एंड सॉफ्ट स्किल्स, ICITSS बोलते हैं, वो ट्रेनिंग खत्म करनी पड़ेगी। 1 महीने की वो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और किसी भी हालत में आपको आपकी आर्टिकलशिप चालू करनी पड़ेगी 1 अगस्त के पहले। देख लीजिए यहाँ पे 1 अगस्त 23 के पहले आपको आपकी आर्टिकलशिप चालू करनी पड़ेगी। मैं इस कॉलम में हूं, इस कॉलम में ये चालू करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपके 9 महीने की ऑफिस होगी और उसके बाद आप मई 24 के सीए इंटर के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जाहिर सी बात है, शर्त है आपकी बाकी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने बेसिकली थर्ड ईयर का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए, 55% मिनिमम मार्क्स लाने चाहिए अगर आप ग्रेजुएट हो, 60% नॉन ग्रेजुएट हो। वो अगर आपको वो पता नहीं है तो उसका वीडियो का मैं लिंक यहाँ पे इधर डाल दूंगा, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे मैंने नीचे एक नोट भी डाला है, अगर आपको दिख रहा है तो, इंस्टीट्यूट ने has not yet clarified if such students will give 8 papers or 6 papers। क्या बोला मैंने, इंस्टीट्यूट ने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया है कि ऐसे जो डायरेक्ट एंट्री के बच्चे हैं जो अभी आएंगे डायरेक्ट एंट्री में, एग्जिस्टिंग डायरेक्ट एंट्री में आएंगे, वो मई 24 वाले बच्चे हैं और वो 8 पेपर देंगे कि 6 पेपर, तो अभी भी उसमें एम्बिग्यूटी है। ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन के लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है भैया कि अगर आप थर्ड ईयर में हो या फिर आप ग्रेजुएट हो, तो इन दैट केस आपको नया स्कीम ही देना है, तो आप कृपया ICAI के नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। अभी कैसे है, क्योंकि बजट चल रहा था, सारी चीजें चल रही थी, तो हमारा मिनिस्ट्री जो फाइनेंस जो है वो बेसिकली काफी बिजी था इन सारी चीजों में। हो सकता है कि आगे के सेशन में उनको टाइम मिले हमारे डिस्कशंस करने के लिए, तो इसलिए नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ सकती है अबाउट द डायरेक्ट एंट्री फॉर न्यू स्कीम। तो इन दैट केस क्या होगा समझ लीजिए, ICAI को नोटिफिकेशन मई अगस्त 23 के पहले लाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका रीजन क्यों है, देखिए, इन द न्यू कोर्स आपका जो स्टडी पीरियड है वो 8 महीने का है, बराबर ना। तो सपोज कीजिए इंस्टीट्यूट ने जून 2023 में, ठीक है, यहां से 4 महीने बाद इंस्टीट्यूट ने जून 2023 में नोटिफिकेशन रिलीज कर दी अबाउट द न्यू स्कीम की एप्लीकेबिलिटी है मई 24 में, और डायरेक्ट एंट्री भी चालू कर दिया। ठीक है, तो आप उसके लिए रजिस्टर कर लोगे जून 2023 में या जुलाई में। ठीक है, वहां से आपके आराम से 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड होता है कंप्लीट, और आप मई 24 में न्यू कोर्स में एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आपको जो ऑप्शन फिजिबल लग रहा है इस ऑप्शन में आप अभी के अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट जाहिर सी बात है वो 9 महीने का आपका स्टडी आर्टिकलशिप पीरियड रहेगा,
इस ऑप्शन में आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सच स्टूडेंट्स कैन नॉट अपीयर फॉर नवंबर 23 एग्जाम्स एज 9 मंथ आर्टिकलशिप एज ऑन डेट। समझ लीजिए आपके लिए, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की थी, ठीक है, आप अगर थर्ड ईयर में हो, रजिस्ट्रेशन की नहीं थी क्या, आप रजिस्टर कर ही नहीं सकते थे, अभी रजिस्टर कर सकते हो थर्ड ईयर में, ठीक है। आप नवंबर 23 के एग्जाम नहीं दे पाओगे बिकॉज एज ऑफ नाउ तो आपको ग्रेजुएशन के बाद 9 महीने की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, ठीक है। सो देयरफॉर ऐसे जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी एक बार के लिए जो ग्रेजुएट्स भी हो गए, ठीक है, लेकिन ग्रेजुएट्स के केस में भी आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है चली गई है, तो आपका नवंबर 23 का एग्जाम देने की संभावनाएं बहुत संभावनाएं ना के बराबर है, ठीक है, ना के बराबर, क्योंकि आप अभी रजिस्ट्रेशन करोगे, आपकी आर्टिकल जब चालू होगी, 9 महीने पूरे ही नहीं होने वाले, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। जो ग्रेजुएट्स भी हैं वो भी अगर रजिस्ट्रेशन आज करते हैं तो नवंबर 23 का एग्जाम नहीं दे पाएंगे बिकॉज 9 मंथ्स हैव नॉट बीन कंप्लीटेड येट। सो देयरफॉर ये जो चीज है मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए हैं दोनों के सामने। एक तो एग्जिस्टिंग डायरेक्ट एंट्री जो है वो आप कर सकते हो, मई 24 का अटेम्प्ट ही आएगा। इंस्टीट्यूट के लिए वेट कीजिए, तभी भी मई 24 का अटेम्प्ट ही आएगा, ओके। सिर्फ करंट एग्जिस्टिंग डायरेक्ट एंट्री में क्लैरिटी नहीं है कि आप न्यू में जाओगे कि ओल्ड में जाओगे, पर अगर आप वेट करने वाले हो इंस्टीट्यूट का तो आप डेफिनेटली न्यू में जाओगे। आई होप ये जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व किए हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में थे और इससे आपको क्लैरिटी आ चुकी है। इसके ओवर एंड अबाउ भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज इसका यूट्यूब के कमेंट्स में डालना, ठीक है, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। बेटर है कि यूट्यूब के कमेंट्स में डालोगे तो मैं उधर का उधर रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो आई विल प्रेफर कि अगर आप यूट्यूब के कमेंट्स में डालोगे तो ताकि वो मैसेज कैसा है बाकी सारे बच्चे भी रीड करते हैं, इसलिए मैं आपको यूट्यूब के कमेंट्स में लिखने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि वो क्वेश्चन अगर किसी और को भी रहेगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। इंस्टाग्राम के डीएम पे आप मैसेज करोगे आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, तो बाकी बच्चों को हेल्प नहीं हो पाएगी। दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, ओके। इस चैनल के ऊपर मैं एकदम पॉइंट ब्लैंक कंटेंट डालता हूं जो आपको बिल्कुल डेफिनेटली हेल्प करेगा और आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपको सरप्राइज एलिमेंट बताया था, इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म की लिंक मिलेगी, ठीक है। उस लिंक में आप प्लीज क्लिक कीजिए और वहां पे एक 2 मिनट का क्वेश्चनर है, वो 2 मिनट का क्वेश्चनर फिल कीजिए सो दैट कि इस चैनल के ऊपर जो मैं नए कोर्सेज लाने वाला हूं, मैं जैसे कि आप जानते हो सीए इंटर का लॉ, सीए इंटर का ऑडिट और सीए इंटर का ईएएस में पढ़ाता हूं, और वो जो पढ़ा रहा हूं मैं अभी, इन दैट केस आई वांट टू बेसिकली ब्रिंग इट टू यू ऑनलाइन ऑन यूट्यूब एज वेल, तो उस सिलसिले में वो क्वेश्चनर है। तो प्लीज इंश्योर करना कि आप वो क्वेश्चन फिल कीजिए, 2 मिनट का ही समय लगेगा उस क्वेश्चन को फिल करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। प्लीज इसको अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जो बेसिकली बहुत ज्यादा परेशान है कि सर हम कहाँ रजिस्टर करें। इस वीडियो के बाद उनको कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।